हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन महात्मा गांधी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज गांधीज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ। गांधी जी ने जो इंस्पिरेशन ली थी सिविल डिसओबीडियंस की, वो किसकी राइटिंग से उन्हें मिली? डेविड थॉरो, डेविड रिकार्डो, लियो टॉल्स्टॉय और रसल। सो द राइट आंसर इज डेविड थॉरो। डेविड थॉरो का एक एसे था रेसिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस। इसे गांधी जी ने पढ़ा और वो काफ़ी इससे इंस्पायर हुए। हेनरी डेविड थॉरो एक अमेरिकन पोएट, एक फिलोसफर, एक नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का आइडिया लिया था। राइट, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से थिंकर से ये सारे आइडियाज़ उन्होंने लिए या टेक्निक्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय। महात्मा का जो टाइटल था वो उन्हें किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। सो द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें 1917 में महात्मा का टाइटल दिया था और महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल। और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें एक टाइटल दिया था जो था फादर ऑफ नेशन, दैट इज राष्ट्रपिता 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वॉज सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो कौन सा टाइटल था जो महात्मा गांधी ने रिनाउंस कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, रिटर्न कर दिया था ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? द ऑप्शंस आर नाइटहुड, राय बहादुर, केसरे हिंद और हिंद केसरी। सो द राइट आंसर इज केसरे हिंद। और अगर हम नाइटहुड की बात करें तो नाइटहुड जो टाइटल था वो किसको मिला था? वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को इन 1915 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। और ये उन्हें किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दिया था, जो इन्होंने रिनाउंस कर दिया था ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसर जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इस चीज को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was Mahatma Gandhi arrested during the Quit India movement of 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कब अरेस्ट करा गया? 7 अगस्त 1942, 30 अप्रैल 1942, 9 अगस्त 1942 और 5 जुलाई 1942। सो द राइट आंसर इज 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह इन इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट करा था? तो वी ऑल नो इन चंपारण जो है बिहार में, और ये करा था 1917 में। राइट और ये किसके लिए था? जो कल्टीवेटर्स थे जिनको ओप्रेस कर दिया था इंडिगो प्लांटर्स ने। राइट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में इन्होंने करा था फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। राइट, जो मील में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे गांधी जी ने अपना पहला हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन यूज़ करा था। ठीक है, और ये हुआ था 1918 में इन फेब्रवरी। ठीक है, इन फेब्रवरी। और अगर हम खेड़ा की बात करें तो खेड़ा में हुआ था 1918 में जो था मार्च में, और यहाँ पर गांधी जी ने करा था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और बरदौली सत्याग्रह की बात करें तो ये हुआ था 1928 में बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बरदौली है गुजरात में। तो इस चीज़ को याद रखना है। October 2, the birthday of महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज। उनके बर्थडे वाले दिन कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? नॉन वायलेंस डे, वेजिटेरियन डे, मार्टियर्स डे, कम्युनल हार्मनी डे। सो द राइट आंसर इज नॉन वायलेंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, दैट इज अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अब जो हमने अक्टूबर में जो गांधी जयंती था, तो हमने कितने मतलब हम कह सकते हैं कौन सा था? 151। ठीक है, 151st बर्थडे हमने बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी की थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ही वॉज बॉर्न इन 1869। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो ही वॉज बॉर्न इन 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ INC डिड गांधी प्रिसाइड एज द प्रेसिडेंट? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था बेलगाम सेशन 1924, जो कि बेलगाम है कर्नाटका में। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो गांधी जी ने अटेंड करी थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. सो द राइट आंसर इज सेकंड. ठीक है, सेकंड जहाँ पे जो हुई थी 1931 में. एंड गांधी जी अटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस. यहाँ पे कोई नहीं गया था एक्सेप्ट गांधी. गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. राइट, इस चीज को आपको याद रखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अबाउट गांधी जी generations to come will scarce believe that such one as this walked the earth in flesh and blood. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये किसके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जवाहरलाल नेहरू. सो द राइट आंसर इज एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस थे बिकॉज ही गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इन्हें नोबेल प्राइज में मिला था 1921 में. अगर हम विंस्टन चर्चिल की बात करें तो इन्होंने महात्मा गांधी को बोला था हाफ नेकेड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन आवर फर्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? गांधी जी के साथ किसने सॉल्ट सत्याग्रह में उनका साथ दिया था? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी और सरोजिनी नायडू. सो द राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और वो थी 1925 में, जो कि था कानपुर सेशन ऑफ INC. राइट, एनी बेसेंट की बात करें, शी वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC जो हुआ था कैलकाटा सेशन में. राइट, इस चीज को आपको याद रखना है 1917 में. और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की भी शुरुआत करी थी. सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये फर्स्ट विमेन गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की. इस चीज को आपको याद रखना है. राइट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? ठीक है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस. सो द आंसर इज अहमदाबाद स्ट्राइक में. Next question is Gandhi organized Dandi March in 1930 against the options are the atrocities on Harijans, repression of the Congress, imposition of tax on salt or the communal award. So the right answer is imposition of tax on salt. Right, इस चीज को आपको याद रखना है कि जो टैक्स लगाया गया था नमक के ऊपर उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने डांडी मार्च करा था, सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930. और इनके साथ इन्होंने जो शुरुआत करी थी वो करी थी साबरमती आश्रम से. राइट, और इनके साथ कितने फॉलोवर्स थे? 78 फॉलोवर्स जो इनके साथ चले थे. और इन्होंने 240 माइल्स डिस्टेंस कवर करा था इन 24 डेज. तो इस चीज को आपको याद रखना है. Next question is who led the movement before the arrival of Gandhi ji on the political scene for India's freedom struggle? गांधी जी से आने से पहले कौन इस मूवमेंट को लेड कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? सो द ऑप्शंस आर दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक. सो द राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी फाउंड करी थी विद द हेल्प ऑफ MG रानडे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्लोगन्स इज एसोसिएटेड विद गांधी जी? गांधी जी से कौन सा स्लोगन एसोसिएटेड है? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, इनकलाब जिंदाबाद, डू और डाई और दिल्ली चलो. सो द राइट आंसर इज डू और डाई. और ये गांधी जी ने कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. राइट, अगर हम बाकी इनकलाब जिंदाबाद की बात करें तो ये दिया था हसरत मोहानी ने. जो क्वाइन थी इनकलाब जिंदाबाद, जो ये वर्ड था उसे क्वाइन करा था हसरत मोहानी ने इन 1921 में. ठीक है, 1921 में. और इसे पॉपुलराइज करा था भगत सिंह ने. तो इस चीज को याद रखें. और फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने. दिल्ली चलो वी ऑल नो सुभाष चंद्र बोस ने इस स्लोगन की ये स्लोगन दिया था. राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट न्यूज़पेपर वॉज नॉट पब्लिश बाय द महात्मा गांधी? इनमें से वो कौन सा न्यूज़पेपर है जो गांधी जी ने पब्लिश नहीं करा था? द ऑप्शंस आर नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, वंदे मातरम और यंग इंडिया. सो द राइट आंसर इज वंदे मातरम. नेक्स्ट,
विच ऑफ दीज फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी, इनमें से वो कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है? सर्वोदय, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, की टू हेल्थ और हिंद स्वराज. सो द राइट आंसर इज की टू हेल्थ. राइट, सर्वोदय उन्होंने लिखी 1908 में. राइट, जो ट्रांसलेशन था गुजराती में ऑन्टो दिस लास्ट. राइट, इस चीज़ को आपको याद रखना है. और हिंद स्वराज उन्होंने लिखी 1909 में. और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है वो थी 1927 में. वेरी इंपॉर्टेंट ईयर पूछा जाता है तो इसे आप याद रखें. ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताए जो भी उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए टिल 1922, वो सारे इवेंट्स इस बुक में हैं. राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. राइट, गांधी जी कब साउथ अफ्रीका से फाइनली आ चुके थे? 1950, 1916, 1909 और 1905. सो द राइट आंसर इज 1915. और 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस. राइट, जहाँ पे क्या हुआ था? आईएनसी और मुस्लिम लीग साथ में आ जाती है जो कि पैक्ट साइन होता है. और आईएनसी के जो दो फैक्शंस थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, वो भी यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं. राइट, इस चीज़ को आपको याद रखना है. 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था, ये भी याद रखना है. इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी यूज द फ्रेज पोस्ट डेटेड चेक. ये किसके लिए बोला था? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म. सो द राइट आंसर इज क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में. कैबिनेट मिशन आया था 1946 में. और साइमन कमीशन आया था 1927 में, जहाँ पे स्लोगन दिया था साइमन गो बैक. राइट, क्योंकि ये पूरा एक वाइट कमीशन था. ऑल द मेंबर ऑफ दिस कमीशन वर यूरोपियंस, दैट इज वाइट्स. और इसी के दौरान लाठी चार्ज हुई और यहाँ पर लाला लाजपत राय क्या हुए थे? इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है. और मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं. और यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, दैट इज ड्यूअल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाज गांधी सेंटेंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. गांधी जी को कितने साल की जेल हुई थी? सो द ऑप्शंस आर 3, 6, 2, 7. सो आंसर इज 6 ईयर्स की हुई थी और ये हुआ था बॉम्बे में. इस चीज को याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी अंडरटुक द लॉन्गेस्ट नेशन वाइड टूर ऑफ हिज लाइफ नोन एज. गांधी जी ने सबसे ज्यादा नेशन वाइड जो हम कह सकते हैं टूर करा था वो कहाँ करा था या किस चीज के लिए करा था? सो इट इज डांडी मार्च, हरिजन यात्रा, नॉन कोऑपरेशन और एंटी राउलट कैंपेन. सो द राइट आंसर इज हरिजन यात्रा. गांधी जी ने जो दलित थे, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, उन्हें हरिजन बोला था. राइट, हरिजन, हरि का जन, दैट इज मैन ऑफ, चाइल्ड ऑफ गॉड. तो इसे याद रखना है. और इन्होंने ये जो अपनी टूर स्टार्ट करी थी वो करी थी वर्धा आश्रम से, जो एक लॉन्ग जर्नी थी ऑफ 9 months. ठीक है, 9 months तक वो ट्रैवल कर रहे थे एंड ही वॉज फेसिंग वेरी लॉट ऑफ ट्रबल. और इस चीज़ को आपको याद रखना है. राइट, सो आज के लिए इतना ही. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.